डूंगरपुर की दिशा समिति बैठक उस वक्त विवादों में घिर गई जब सह अध्यक्ष और सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने बीएपी सांसद राजकुमार रोत और आसपुर विधायक पर गंभीर आरोप लगाए। सांसद रावत का कहना है कि बैठक के दौरान अशोभनीय भाषा, धमकी और राजनीति के छिछोरापन देखने को मिला। उन्होंने इसे दिशा बैठक की मर्यादा और सरकारी गाइडलाइन का खुला उल्लंघन बताया है। उदयपुर संभाग के डूंगरपुर में आयोजित दिशा समिति की बैठक अब राजनीतिक विवाद का केंद्र बन गई है। बैठक के अध्यक्ष और सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने आरोप लगाया कि बीएपी सांसद राजकुमार रोत और आसपुर विधायक ने बैठक के दौरान न केवल अशोभनीय टिप्पणियां की बल्कि थप्पड़ मारने की कोशिश और जान से मारने की धमकी तक दी। सांसद रावत का कहना है कि दिशा समिति की बैठक केंद्र सरकार द्वारा तय 101 बिंदुओं के एजेंडे पर आधारित होती है, जिसका उद्देश्य जन कल्याण और विकास कार्यों की समीक्षा करना है। लेकिन बैठक शुरू होते ही सांसद राजकुमार रोत ने राजनीति और बेतुकी टिप्पणियां शुरू कर दी, जो बैठक की मर्यादा के खिलाफ था। डॉक्टर रावत ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा जन समस्याओं के समाधान के लिए लगाए जा रहे शिविरों को लेकर भी बीएपी नेताओं ने हल्की और आपत्तिजनक बयानबाजी की। यहां तक कि शिविरों के टेंट और भोजन के खर्च को लेकर सवाल उठाए गए, जबकि यह विषय बैठक के एजेंडे में शामिल ही नहीं था। सांसद रावत ने आरोप लगाया कि बीएपी सांसद ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भ्रष्ट बताते हुए कहा कि वे राशन गुजरात में बेच देती है, जो समस्त आंगनबाड़ी बहनों का अपमान है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत की बात करते हैं और डूंगरपुर भी उसी का हिस्सा है। यहाँ विकास, रोजगार और कौशल विकास होना चाहिए, लेकिन बीएपी नेता केवल अलगाव और नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। बैठक के अंत में सांसद रावत ने कलेक्टर से स्पष्ट सवाल किया कि धमकी देने वालों के खिलाफ एफआईआर की जाएगी या उन्हें मुख्यमंत्री से शिकायत करनी पड़ेगी। फिलहाल मामला राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर तूल पकड़ता नजर आ रहा है। आप सभी को नमस्कार। आज डूंगरपुर में दिशा की बैठक में बीएपी के लोगों ने अनर्गल बातें की, धमकी दी और भारत सरकार द्वारा जो दिशा बैठक की गाइडलाइंस है उसकी अवहेलना की। हम बैठक में उपस्थित थे। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हमने इस विषय का प्रतिकार किया कि जो गलत है वो गलत है और गलत की कहीं ना कहीं हमें प्रतिक्रिया देनी चाहिए। अब मुद्दा क्या था? बैठक शुरू हुई, राजकुमार रोत उसमें अध्यक्ष, किसकी मेहरबानी से? नरेंद्र मोदी जी के ऑर्डर की मेहरबानी से। हम उसमें सह अध्यक्ष, हम बैठक में उपस्थित और बैठक शुरू होते होते विषय केवल राजनीतिक और टीका टिप्पणी पर आ गया और ओछापन पर आ गया। वो घटना क्या थी? घटना थी माननीय भजनलाल जी की सरकार ने अभी जनता की समस्याओं का निराकरण करने के लिए शिविर लगा रखे। गांव में शिविर लगते हैं, लोगों की समस्या चाहे वो मूल निवास की हो, चाहे राशन कार्ड की हो, चाहे पेंशन प्रकरण के उलझन की बात हो, चाहे कोई केवाईसी हो, ऐसे छोटी छोटी प्रॉब्लम गांव के ठेठ एकदम निकटतम पॉइंट पर पहुंचकर सरकार काम कर रही है। इसको कहेंगे सरकार गांव के संग है, लोगों के संग है। असर बहुत अच्छा गया। लेकिन राजकुमार रोत का कहना था कि ये टेंट का पैसा कहां से आ रहा है, ये तो हमारी जेब से खर्च हो रहा है, ये खाने का पैसा कहां से जा रहा है। मुझे लगता है इस तरह की टिप्पणियां किसी भी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के लिए अशोभनीय है और इस तरह की टीका टिप्पणी एक स्वच्छ लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है। हमने जब इस विषय को रखा कि आप जब बात करो तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिशा बैठक के दिशा निर्देश जारी कर रखे हैं, उसमें 101 बिंदु हैं जो लागू होता है, उस पर चर्चा करनी है और जनता जनार्दन के विकास के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके हित संवर्धन करने के लिए जो कुछ भी हो सकता है जिले में, हम अधिकारियों को निर्देश दें। जिला कलेक्टर उसमें सुने, प्रोसीडिंग्स लिखे और अधिकारी से जो भी रिपोर्ट मांगनी हो मांग सकते हैं। लेकिन नहीं, केवल राजनीतिक और केवल राजनीतिक, और राजनीतिक में क्या, एकदम छिछोरापन। देखिए ये सरकार कैसी है। मतलब इस तरह की टिप्पणियां करना मुझे लगता है किसी भी एक सज्जन शक्ति के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, आम नागरिक के लिए असहनीय है।
हमने नीति के दायरे में रहकर जनता को केंद्र में रखकर के उनके कल्याण की बात करें। और हमने ये बहुत ठोक पीट के कहा है कि नरेंद्र मोदी जी जब कहते हैं कि विकसित भारत, तो विकसित डूंगरपुर भी उसका हिस्सा होना चाहिए। डूंगरपुर क्या गरीब रहेगा? डूंगरपुर में क्या पलायन नहीं रहेगा? डूंगरपुर में क्या केवल लोग जो रोजगार के लिए बाहर जाते हैं वही रहेंगे, केवल प्रतिज्ञा करते रहेंगे? नहीं, वहां पर भी अच्छा रोजगार आना चाहिए, कौशल विकास होना चाहिए। लेकिन 2-3 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है जिन पर राजकुमार रोत ने कोई चर्चा करना नहीं चाहिए। वो थी आरसेटी और रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उसके लोग कैसे युवाओं को ट्रेनिंग कर रहे हैं विश्व जाना चाहिए। लोगों के अपने संपत्ति के कार्ड, जिसको कहते हैं स्वामित्व के कार्ड, कैसे और कितने बने उस पर चर्चा होनी चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि बहुत सारे विषय वो केवल राजनीति करना चाहते हैं, और राजनीतिक भी अलगाव की राजनीति। कहीं पर भी सरकार की योजनाओं की धरातल पर उतारने की बात नहीं, केवल टीका टिप्पणी। और मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने आंगनवाड़ी की बहनों का जो वहां काम करती हैं उनका जो अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, और उन्होंने कहा कि सारे भ्रष्ट हैं, और गुजरात में जाके राशन ये जो माँवाड़ी और आंगनवाड़ी के जो सामान है वो बेचती है। मुझे लगता है ये सबका अपमान है। ये तथ्य भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार नरेगा में सबसे ज्यादा रोजगार लगभग 92,000 के करीब जो है ना वो हर महीने डूंगरपुर में दे रही। मुझे लगता है ये एकदम अप्रगतिशील था। और उसके बाद तू मैं और कोई सुनने की बात नहीं। अरे भैया, हम भी सांसद हैं डूंगरपुर के, आसपुर विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र उदयपुर में आती है। हम उस बैठक के सह अध्यक्ष के नाते बैठे हैं और केवल जनता के हित की बात करने के लिए बैठे हैं। केवल कोरी बकवासबाजी और नोटंकी करने के लिए नहीं बैठे। जनता का कल्याण होना चाहिए। हम सब मिलकर प्रयास करें कि मोदी साहब का जो विकसित भारत का सपना है उसके लिए हम दिन रात मेहनत करें, अच्छे के लिए मेहनत करें, लोगों को जोड़ने वाली ताकत के रूप में आगे बढ़े। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और भजनलाल जी सरकार जिस प्रकार से जनता का जो समस्या निवारण के लिए शिविर लगाई है वो बहुत उत्कृष्ट है। ये शायद कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको भी वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद।